बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज हमारे पास। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सर्किल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, ए मल्टीप्लाई द ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस जी इक्वल टू। तो अगर मैं ए को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पहला ऑप्शन में चेक कर लेता हूं। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे माइनस को प्लस कर दिया, तो ये तो इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता माइनस प्लस में चेंज है, ये तो इनकरेक्ट है। अच्छा, इसमें हमारे पास अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं तो ये ए बी प्लस ए सी, ये ए तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए बी से मल्टीप्लाई भी होगा, ए सी से मल्टीप्लाई भी होगा और ए माइनस डी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये ऑप्शन आ जाएगा। पहले ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा पॉजिटिव ए बी, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो फिर आ जाएगा पॉजिटिव ए सी, और फिर माइनस ए डी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए डी। तो ये ऑप्शन सही आ रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आ रहा है। अच्छा, मैं बाकी भी चेक कर लेता हूँ। ये क्यों नहीं सही? क्योंकि जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा, ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो भी पॉजिटिव आएगा, जब ए डी से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ए डी आएगा, जबकि यहाँ पे ए डी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, अब इन दो टर्म्स में दो टर्म्स नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, जबकि ए बी वाली और ए सी वाली पॉजिटिव आएगी, ए डी वाली नेगेटिव आएगी, तो ऑप्शन डी भी ठीक नहीं है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास ए आर मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर माइनस एस से और डिवाइड हो रहा है ए की पावर एस से। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये बेसिस सेम है, ये दोनों ऐड हो सकते हैं। तो यानी अगर मैं इनको ऐड करूं तो पहले मैं ये करता हूं कि अच्छा, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, डिवाइड हो रहे होंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो पहले ये जो दो डिवाइड वाले हैं इनकी पावर्स को मैं सॉल्व कर लेता हूं। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जिस तरह दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो इसी तरीके से अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो उनकी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रफ में लिख लूं तो ए की पावर माइनस एस, ये डिवाइड हो रहा है उसके साथ, उसकी पावर एस है, इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ए की पावर माइनस टू एस। ये आ जाएगा ए की पावर माइनस टू एस, और इससे पहले आ रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर आर के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर आर, ए की पावर आर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए की पावर माइनस टू एस से। अब ये इसमें से ऑप्शन में देख लो, अब ये भी हो सकता है कि इन दोनों की पावर्स को दोबारा ऐड कर दो, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा ए की पावर आर माइनस टू एस आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। आर माइनस टू एस आ रहा है जबकि ये आर प्लस टू एस आ रहा है, और ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है क्योंकि ए की पावर माइनस टू एस आ रही है, यहाँ पे ए की पावर पॉजिटिव टू एस आ रही है। ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि ये नेगेटिव थी, से अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो ये आ जाएगा ए की पावर आर, ये नीचे चला जाएगा तो नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ए की पावर टू एस आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका डी ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अंडर रूट, स्क्वायर रूट, बल्कि अंडर रूट विद आपके पास इंडेक्स एन गिवन है ए बी। तो अगर मैं इंडेक्स को ऐसे रिमूव करूंगा तो ए बी की पावर आ जाएगी 1/n। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। ये ए बी की पावर n नहीं आएगी, जब इंडेक्स हटेगा तो ए बी की पावर 1/n आ जाएगी, जो ऑप्शन डी में आ रहा है, यानी ऑप्शन डी ठीक है। विच वन इज द सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/3, 2 का होगा 1/2, तो 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/3, 3 और 1/3 सेम नहीं है। उन्होंने कहा अगर मैं इनमें से किसी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालूं तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और वो नंबर दोनों सेम चीजें आएंगी। तो 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/3 आता है, तो 3 और 1/3 डिफरेंट है, तो ये तो नहीं है। अच्छा, -3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स -1/3 आएगा, तो -1/3 और -3 डिफरेंट है। -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो सकता है, 0 का भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/0 हो जाएगा, और 1/0 इंफिनिटी होता है। 0 और इंफिनिटी अलग अलग चीजें, ये पॉसिबल हो सकता है। कैसे? -1 का अगर मैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेता हूं तो -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आएगा -1/1। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किस तरीके से ले रहे हैं? फॉर एग्जांपल मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 3 का अगर मैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालता हूं तो वो 1/3 आएगा। अब -3 का अगर मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो मैं क्या करता हूं, 1/-3 कर देता हूं। अब ये माइनस को जब ऊपर माइनस डिनोमिनेटर में जब भी माइनस आ रहा है तो उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया जा सकता है। तो जो डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है अगर मैं उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा
तो ये -1/3 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 का अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूं तो वो आ जाएगा 1/-1। अब इस माइनस को जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो ये आ जाएगा -1/1, और 1/1 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो ये -1 ही आ जाएगा। यानी -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही आएगा। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही आएगा। तो सिर्फ -1 ऐसा नंबर यहाँ पे आ रहा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है। नेक्स्ट में आपसे कहा जा रहा है इफ a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है a 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो नेक्स्ट कहा जा रहा है देन स्क्वायर रूट ऑफ a इज, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ a क्या आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। अगर तो a की वैल्यू कोई परफेक्ट स्क्वायर आई जैसे 4, तो फिर तो स्क्वायर रूट ऑफ a आपके पास 2 आ जाएगा, जो इंटीजर भी पॉसिबल है, इंटीजर भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर a की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो वो इररेशनल हो जाएगा। तो यानी आपके पास अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटीजर भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है और इररेशनल भी आ सकता है। डिफरेंट वैल्यूज पे वैल्यू चेंज कर करके अलग अलग वैल्यूज पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन दी हुई है कि a ग्रेटर देन 0 है। तो a ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वो रैशनल भी कुछ वैल्यूज पे रैशनल आएगा, कुछ पे इररेशनल आएगा, कुछ पे इंटीजर आएगा। लेकिन ये तमाम चीजें मौजूद होती है रियल नंबर में। बेशक वो रैशनल आए या इररेशनल आए या इंटीजर आए, तो अगर वो रैशनल नंबर आ रहा होगा तब भी वो रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर की टाइप है आगे रियल आगे फर्दर डिवाइड होता है रैशनल इररेशनल में। और अगर इररेशनल आएगा तब भी वो रियल नंबर होगा, इंटीजर आएगा तब भी वो रियल नंबर होगा। तो बेस्ट आंसर इसका रियल है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। अगर a प्लस बी a के बराबर हो तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब b की वैल्यू 0 हो। तो a में a की वैल्यू कुछ भी हो, उसको जब मैं 0 में ऐड करूंगा तो वो a ही आएगा। तो इसका मतलब है b की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तब आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ a डॉट b इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। अगर a और b को मल्टीप्लाई किया जाए रिजल्ट 1 है तो b यहाँ पे क्या होगा। तो हमारे पे कंडीशन होती है कि जब भी किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब है a को जब b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आंसर 1 आ रहा है तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब a उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई हो। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू है 3, तो 3 को मैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/3। तो जब 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और आंसर आ जाएगा 1। तो यानी ये आपके पास a ये b इज इक्वल टू 1, यानी ये उसी में पॉसिबल है जब b a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। तो यहां पे आपके पास तभी पॉसिबल है। अच्छा, इन्होंने वैल्यू ऑफ b निकाली है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं पहुंचा। तो b की वैल्यू क्या है, ये a यहां मल्टीप्लाई आ रहा है, इसको उधर मूव कराऊंगा तो जब ये वहां पे जाएगा तो 1 से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आएगी 1/a, दैट इज c। नेक्स्ट में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, दैट इज a इज इक्वल टू a, मतलब a के बराबर है, b के बराबर है, 2 के बराबर है, 3 के बराबर है। तो y स्क्वायर माइनस 17 किसके बराबर आएगा। y स्क्वायर माइनस 17 y स्क्वायर प्लस 17 के बराबर तो नहीं हो सकता। y स्क्वायर माइनस 17 y माइनस 17 के बराबर भी नहीं हो सकता। y स्क्वायर माइनस 17 y स्क्वायर माइनस 17 के बराबर ही हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है कि a के बराबर है, b के बराबर है, कोई भी नंबर अपने के ही बराबर होता है। तो y स्क्वायर माइनस 17 y स्क्वायर माइनस 17 के बराबर ही आएगा। नेक्स्ट है 9th, इफ a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू a देन अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करता हूं उसका आंसर b ही आ जाता है, तो a ही आ जाता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और a ही वापसी आ रहा है, इसका मतलब b की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, तभी a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a ही आ जाएगा। तो उसका मतलब इसी में पॉसिबल है जब b की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। अच्छा, ये वही चीज आगे जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कुछ और पूछा हुआ था। अगर a को b से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 1 आ रहा है, तो अगर a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि b a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तभी आंसर आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। तो b इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। मैंने आपको यहाँ समझाया था। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहे हैं a डॉट b 1 के बराबर है, तो अगर मैं a की वैल्यू 4 ले लूं तो ये 1 तभी आएगा जब मैं 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट होगा और 1 आ जाएगा।
तो इसका मतलब है ए बी से मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट 1 तभी देगा जब बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो यहां पे आ जाएगा बी इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। लास्ट एमसीक्यूज कम्युनिटी प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी किस पर नहीं लगती? कम्युनिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या है? 3 + 2 = 2 + 3। और कम्युनिटी प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी होती है, 3 × 2 = 2 × 3। लेकिन कम्युनिटी प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन नहीं होती, 3 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3। आंसर दोनों का अलग अलग आता है। तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, एडिशन भी एग्जिस्ट करती है, मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। इंशाल्लाह in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।